जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि टैरोट क्या है, टैरोट कैसे काम करते हैं, सब कुछ टैरोट के बारे में हम देखेंगे, हम सीखेंगे, हम जानेंगे। आज हमारी क्लास 1 है। एक जनरल इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं टैरोट के बारे में। टैरोट क्या है? ये एक डिविनेशन टूल है और टैरोट के थ्रू हम कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स भी लर्न कर लेते हैं जो हमारी लाइफ में होने वाला है, क्या किस तरह की सिचुएशंस आने वाली हैं, वो उनका हमको एक आइडिया लग जाता है। टैरोट कार्ड्स हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को कनेक्ट करते हैं और ये हमारी हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। उनके थ्रू हम ये रीडिंग करते हैं, या आप बोलिए टैरोट के साथ से हम मैसेजेस ले सकते हैं। ये आपको गाइडेंस भी देता है ताकि आप जो भी सिचुएशन है उसमें मतलब वो सिचुएशन आपके फेवर में किस तरीके से हो सकती है, या आप क्या स्टेप लेंगे कि आपको वहाँ पे एक मतलब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो वहाँ गाइडेंस भी हमको मिलती है। आपको सही डिसीजंस लेने, क्लियर डिसीजंस लेने में ये हेल्प करते हैं। ये हमारी हायर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, एक ब्रिज की तरह। एक ब्रिज की तरह बन जाता है ताकि हम इनसे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू हम अपनी रीडिंग कर सके या इस चीज को निकाल सके। अब बात आती है कि टैरोट कार्ड रीडर का रोल क्या होता है। टैरोट कार्ड रीडर को जो पिक्चर्स होती हैं टैरोट कार्ड्स में, उनके मीनिंग्स पता होते हैं। वो एज अ गाइड आपको हेल्प कर सकते हैं समझने के लिए कि जो सिचुएशन है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करेंगे, या करंट एनर्जी में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, वहां पे आपको एज अ गाइड हेल्प करते हैं। टैरोट कार्ड रीडर्स इंटरप्रेटर्स होते हैं। वो जो यूनिवर्स उनको टैरोट कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस दे रहा है, तो उन मैसेजेस को आप तक पहुंचाने का काम, उनको इंटरप्रेट करने का और उनका मतलब आपको बताने का, आपकी सिचुएशन से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं वो कार्ड्स, वो आपको एक्सप्लेन करने का काम टैरोट कार्ड रीडर करते हैं। टैरोट कार्ड रीडर्स की अपनी एक प्रैक्टिस होती है। वो इंट्यूटिव हो जाते हैं। जैसे जैसे समय वो निकालते जाते हैं, अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी इंट्यूटिव पावर वर्क करने लगती है। तो वो उनको कार्ड्स के मीनिंग तो पता ही होते हैं, साथ में जो यूनिवर्स उन कार्ड्स के थ्रू उनको मैसेजेस देना चाहते हैं उनको भी वो समझ पाते हैं और आप तक पहुंचा पाते हैं। टैरोट कार्ड रीडर एज अ काउंसलर भी वर्क करते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं अपनी किसी चीज में, आपको गाइडेंस चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, तो रीडिंग तो करते ही है, साथ में वो आपको एज अ काउंसलर हेल्प भी करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं। टैरोट कार्ड रीडर फैसिलिटेटर की तरह वर्क करते हैं। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब जब आप जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसे कंफर्टेबल कर सकता है, ताकि आपका जो डिस्कशन है अपने टैरोट कार्ड रीडर के साथ वो एक अच्छे लेवल का हो। आप कंफर्टेबल होंगे तो वो आप अपने टैरोट कार्ड रीडर को आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे, और वो आपको हेल्प भी कर पाएंगे। वो एजुकेटर की तरह वर्क करते हैं।
आपको कुछ चीज़ें जो उनको रीडिंग के समय पे समझ में आती हैं, वो आपको उनको समझाते भी हैं और किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को, किस तरीके से क्या स्टेप ले सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। वो कनेक्टर की तरह काम करते हैं, टैरोट कार्ड रीडर्स। आपके जो क्लाइंट होते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने टैरोट कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो एज़ अ ब्रिज कनेक्ट कर लेते हैं अपनी एनर्जीज़ को। उसके बाद जब वो रीडिंग करते हैं, तो यूनिवर्स से जो मैसेजेस मिलते हैं वो स्पेसिफिकली आपके मैसेजेस उनको मिलते हैं, आपकी सिचुएशन पे लगने वाले मैसेजेस मिलते हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर पाते हैं उसमें एज़ अ कनेक्टर। टैरोट कार्ड रीडर नॉन जजमेंटल होते हैं। आप कभी भी किसी भी रीडर के पास जाएँगे, वो आपको जज नहीं करेंगे। आपके मतलब आप बहुत आसानी से उनके पास जाके अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके अंदर कोई डर है, कोई होप है, वो सब कुछ सुनते हैं बिना किसी जजमेंट के। वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। टैरोट कार्ड रीडर एम्पावरर की तरह वर्क करते हैं। वो आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस प्रॉपर तरीके से ले सकें थ्रू टैरोट कार्ड रीडिंग गाइडेंस और अपने अंदर एक आत्मविश्वास के साथ अपने सिचुएशन को कैसे डील कर सकें, उस चीज़ को आप समझ सकें, तो यहाँ पे वो आपको हेल्प करते हैं। टैरोट कार्ड रीडर्स स्पिरिचुअल एडवाइजर्स भी होते हैं। वो आपको कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर स्पिरिचुअल अपनी जो उनकी एबिलिटी होती है, अ, उनकी जो इंट्यूशन होती है, उनको काम में लेके आपको अगर आपकी सिचुएशन से कुछ रेज़ोनेट करता हुआ हुआ, उनको कोई मैसेज मिला, तो वो डेफ़िनिटली आपको हेल्प करते हैं एज़ एन स्पिरिचुअल एडवाइज़र। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ टैरोट की। हिस्ट्री ऑफ टैरोट क्या है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। हम एक मत को लेके चलेंगे, उसके हिसाब से अ, टैरोट कार्ड इटली में 14 सेंचुरीज़ में या मतलब लेट 14 सेंचुरीज़ या अर्ली 15 सेंचुरीज़ में शुरू हुआ था। किस तरीके से? प्लेइंग कार्ड्स के गेम्स की तरह। वहाँ पे उसको टैरोची कहा जाता था। एक ब्रिज करके गेम गेम होता है, उसकी तरीके से होता था वो गेम। टैरोट कार्ड्स उन्हीं प्लेइंग कार्ड्स का एक वेरिएशन है, जिसको डेवलप किया गया था 15th सेंचुरी में यूरोप में। पहले तो गेम की तरह ही लिया गया था, फिर उसको एज़ अ डिविनेशन टूल यूज़ में ले लिया जाने लगा, जो कि भविष्य बताने के काम भी आता है। जो टैरोट वर्ड है, उसको लिया गया है इटालियन टर्म टैरोको से, जिसका मतलब होता है फूल। टैरोट्स को फूल्स जर्नी भी कहा जाता है। जब हम कार्ड्स की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि फूल क्यों इसका मतलब लिया गया है, फूल से इसको क्यों कनेक्ट किया गया है। 1880 में के आसपास इसको अकल्टिस्ट्स ने यूज़ में एज़ अ डिविनेशन टूल यूज़ में लेना शुरू कर दिया था। भारत में ये 17th सेंचुरीज़ के आसपास आया था और भारत में ही इसको डिविनेशन टूल की तरह यूज़ में लिया जाने लगा था। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टैरोट डेक है, वो है द ओरिजिनल राइडर वेट टैरोट डेक, जिसको ई वेट ने पामेला कॉलमन स्मिथ के साथ मिलकर डिज़ाइन किया था। जो उसपे पिक्चर्स बनी हुई हैं, वो पामेला कॉलमन स्मिथ की बनाई हुई हैं।
और ई वेट ने उनको सपोर्ट किया था, उनके साथ मिलके उन्होंने ये टैरोट कार्ड्स की रचना की थी, और ये 1909 के आसपास ये डेक रिलीज हुआ था। अब हम देखते हैं टैरोट का मीनिंग क्या होता है। टैरोट वर्ड बेसिकली एक इजिप्शियन वर्ड है, टारोस, उसमें से लिया गया है, जिसमें टार का मीनिंग होता है वे ऑफ लिविंग, और रॉस का मीनिंग होता है रॉयल पाथ। तो यहाँ पे टैरोट का मीनिंग क्या हो जाता है, लिविंग अ रॉयल वे ऑफ लाइफ। अब बात ये आती कि रॉयल वे कैसे। जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा हुआ भी है, पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे, उनके दरबार में उनके बहुत सारे सलाहकार होते थे, सेनापति होते थे, उनके राज ज्योतिषी होते थे, राजवैद्य होते थे, उनके रोजमर्रा के या उनका जो राज्य था उसको चलाने के लिए जितने भी काम होते थे, उनसे रिलेटेड उनके पास कोई ना कोई सलाहकार हुआ करता था। वो उनको सलाह देते थे करंट सिचुएशन की। राजा के पास सारी इंफॉर्मेशन लाई जाती थी, जो पर्टिकुलर सिचुएशन हुआ करती थी उस समय क्या क्या चीजें और किस तरीके से काम होना चाहिए, उनको गाइडेंस भी मिलती थी। और उसके हिसाब से राजा अपने जो भी डिसीजंस लिया करते थे, लेते थे, और उनको मतलब उनको इम्प्लीमेंट किया करते थे। तो उसी तरीके से ये रॉयल वे ऑफ लिविंग अ रॉयल वे ऑफ लाइफ ही है। टैरोट हमें गाइडेंस देते हैं, उनकी गाइडेंस हम अपनी हर सिचुएशन में ले सकते हैं। वो गाइडेंस देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा अपने जो एक्शंस है उनको अगर हम उसी अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर ले, तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाती है वो सिचुएशन। जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारे लिए डिसीजंस लेना थोड़ा आसान हो जाता है, और इस चीज के लिए एक टैरोट कार्ड रीडर हमारी हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये फर्स्ट क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, और हमारी जो टैरोट की जर्नी है इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।